नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रिमोट का बटन दबाकर बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास किया। कोरोना के बढ़ते मामलों और स्कूल में कोरोना केस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल खोलने का फैसला बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहे असर को लेकर लिया गया था, लेकिन अब फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। चरखी दादरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती को श्रद्धांजलि दी। लव जिहाद पर ओपी धनखड़ ने कहा कि लव जिहाद एक संगठित अपराध है, इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना जरूरी है ताकि तिलक लगाकर प्रोपेगेंडा करने वालों से बचा जा सके। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि योगेश्वर जैसे खिलाड़ी को विधानसभा पहुंचना चाहिए था। कांग्रेसी कुश्ती कबड्डी संघ के अध्यक्ष बने घूम रहे हैं और योगेश्वर दत्त जैसे अच्छे खिलाड़ी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। टोल प्लाजा के पास फायरिंग हुई, जिसमें 4 आतंकी ढेर हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी। खुफिया जानकारी के बाद नगरोटा में कड़ी सुरक्षा की गई। हर नाके पर आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने टोल प्लाजा के पास नाका लगाया था। वाहनों की जांच के दौरान आतंकियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागने लगे और मुठभेड़ हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट 2020 का शुभारंभ किया। इस खास कार्यक्रम में नई तकनीक के साथ महामारी के बाद आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की गई। समिट में कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने हिस्सा लिया। आयोजन में 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों की भागीदारी रही। समिट में कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में उभर रही चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने 5 साल पहले डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था और आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि डिजिटल इंडिया को एक सामान्य सरकारी कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जा रहा। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए हमने मानवीय गरिमा को बढ़ाया है। एक क्लिक के जरिए लाखों किसानों को पैसे की मदद मिली। सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सीबीआई की छानबीन का अधिकार क्षेत्र को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के कहर को रोकने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी शामिल हुए। कांग्रेस ने बाजारों को बंद करने का विरोध किया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर फिलहाल राहत की सांस ली जा सकती है। फरीदाबाद में बारिश के चलते पॉल्यूशन लेवल कम हो गया। पटाखों पर बैन के बावजूद भी जिस तरीके से दिवाली पर पटाखे चलाए गए, उसी तरह अगर छठ पर्व पर भी पटाखे चलते हैं तो AQI एक बार फिर से दोबारा बढ़ सकता है। गुरुग्राम को भी प्रदूषण के कहर से थोड़ी सी राहत मिली है। बारिश होने के बाद से मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों से प्रदूषण का खतरा कुछ हद तक खत्म हुआ है। नरवाना में फिर फटा कोरोना का बम। एक ही दिन में 2 स्कूलों के बच्चों सहित 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। छात्रा के संक्रमित मिलने के बाद पूरा परिवार भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। छात्रों के अलावा नागरिक अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव मिला। 1 नवंबर से 17 नवंबर तक स्कूल के 16 बच्चे और एक टीचर कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। ग्रामीण स्वच्छता के मामले में रेवाड़ी ने एक बार फिर जलवा बिखेरा। लगातार तीसरी बार रेवाड़ी को जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने 20 जिलों की सूची तैयार की है, जिसमें रेवाड़ी का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा हरियाणा से एक और जिले को लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि भिवानी है। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए रेवाड़ी और भिवानी को सम्मानित किया जाएगा। रेवाड़ी का सम्मान लेने के लिए डीसी यशेंद्र सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस लिस्ट में पंजाब के भी 2 जिलों का नाम शामिल है। सरकार ने कर्जदार किसानों के लिए 50% ब्याज माफी की योजना लागू की है। अकेले भिवानी में 7,697 किसानों पर महज एक बैंक के 223 करोड़ रुपए का बकाया है। डीसी ने बताया कि बैंक के कई साल पहले 7,697 किसानों ने 101 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जो अब 123 करोड़ रुपए बन गया है। डीसी ने किसानों से मुफ्त ऋण माफी योजना का लाभ उठाने की अपील की।
बाकियों ने जिला प्रधान ने कहा कि जो किसान सक्षम हैं वो ये ब्याज भरे और लाभ उठाएं। कुछ किसान कर्ज में नाकाम होने पर आत्महत्याएं कर रहे हैं। सरकार को इनके कर्ज माफ करने चाहिए तो ये नई शुरुआत कर सकेंगे। भवानीखेड़ा में इन दिनों बेसहारा पशु आए दिन हादसों को न्योता दे रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बेसहारा पशुओं के आतंक से दुकानदार, शहरवासी और राहगीर खासे परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायतें की पर समस्याएं दूर नहीं हुई। बेसहारा पशुओं का सड़कों पर जमावड़ा लगा रहने से दिक्कतें होती है और हादसों का डर लगातार बना रहता है। कैथल में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियंस ने बिजली घर के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। यूनियन का कहना है कि पिछले कई महीनों से विभाग को पत्र लिखकर शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यूनियन का यह भी कहना है कि अनदेखी की वजह से विभाग में कई कर्मचारी 10-10 सालों से एक ही सीट पर हैं, जबकि काम करने वाले कर्मचारियों का इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है। कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है। नूंह में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स की भर्ती करने के लिए नई योजना बनाई गई। सेवानिवृत्त टीचर्स की भर्ती करने के लिए पोर्टल की शुरुआत की दी गई है, जिस पर आवेदन भी आने लगे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 885 टीचर्स की अभी भी जिले के स्कूलों को आवश्यकता है। नई योजना के तहत सेवानिवृत्त टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। उनको उनके पद के हिसाब से अलग अलग वेतनमान भी दिया जाएगा। कैथल में पेरोल जंपर ने सोशल साइट्स के सहारे दलित समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की। आरोपी के मीपा गैंगस्टर के नाम से सोशल साइट्स पर अकाउंट है। कई संगठनों के लोग जिला सचिवालय पहुंचे। प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करके रोष जताया। लोगों की मांग है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही युवक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भविष्य में वो बड़ा फैसला लेकर आंदोलन करेंगे। भविष्य में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया का सहारा लेकर इस तरह दलित समाज को अपमानित ना करे। फतेहाबाद में गौरक्षा दल के सदस्यों ने गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा। गौरक्षकों ने मौके से एक गौ तस्कर को भी काबू किया और उसकी धुनाई कर डाली। मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया। ट्रक में सवार बाकी 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। गौरक्षकों के कई किलोमीटर तक गौ तस्करों का पीछा भी किया। गौ तस्कर पंजाब से गौवंश लेकर हरियाणा आए थे। गौरक्षकों ने ट्रक को कब्जे में लेकर 15 बैलों को छुड़वाकर नंदीशाला भेजा। पकड़े गए तस्कर को पुलिस के हवाले कर दिया। बल्लभगढ़ में शराबियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सड़क किनारे महफिल जमाए बैठे शराबियों को पकड़ा। यमुनानगर में पुलिस ने 24 घंटे में दोहरे हत्याकांड का मामला सुलझाया। जमीन विवाद को लेकर पोते ने ही अपने दादा दादी की हत्या की थी। पकड़े गए नाबालिग पोते को सुधार गृह भेजा गया। हत्या गांव बकाला में की गई थी। दोनों पति पत्नी के शव करीब 30 मीटर दूरी पर पड़े मिले। बुजुर्ग पीडब्ल्यूडी से सेवानिवृत्त था और गांव में उसकी दुकान थी। जींद के बीबीपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या की वारदात की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। युवक घर से सैर करने के लिए बाहर निकला था। जैसे ही वो गांव के स्कूल के पास पहुंचा तो 2 युवकों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। करनाल में धर्मशाला से विजिलेंस टीम ने रेड कर पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पटवारी किसान से चकबंदी के नाम पर रिश्वत ले रहा था। सिरसा के कई गांव के ग्रामीणों को स्वामित्व योजना का लाभ मिल रहा है। स्वामित्व योजना के तहत जिला उपायुक्त ने गांव ममरेकला में ड्रोन से किए जा रहे सर्वे का निरीक्षण किया। नूंह में टीचर्स की कमी से जूझ रहे शिक्षा विभाग के तकरीबन 465 से ज्यादा टीचर्स का तबादला पिछले 2 दिनों में हो चुका है। सिर्फ 22 टीचर्स जिले में तबादला होकर आए हैं। नूंह जिले में तकरीबन 500 प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें इस समय 2305 जेबीटी टीचर्स कार्यरत है और 1923 टीचर्स के पद अभी भी खाली पड़े हैं। सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर्स पर कई बच्चों की जिम्मेदारी है। फरीदाबाद के डिप्टी लेबर कमिश्नर सुधा चौधरी को सरकार द्वारा सस्पेंड करने के बाद अजय पाल ड्यूटी को डीएलसी का प्रभार सौंपा गया। प्रभार संभालने के बाद अजय पाल डूडी ने कहा कि फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना को लेकर श्रम विभाग विशेष जागरूकता अभियान चलाएगा। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में बढ़ते मामलों पर समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा अजय पाल डूडी ने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई भी शिकायत आने पर तुरंत सरकार को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। आगामी 26 नवंबर को देश भर में ट्रेड यूनियनों और मजदूर संघों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर हरियाणा के परिवहन विभाग ने प्रदेश में पूर्ण रूप से चक्का जाम करने की घोषणा की। झांसी में अपने मांगों को लेकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों ने बिजली घर में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
कर्मचारियों के मांग पत्र सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को दिया। कहा कि सरकार बिजली महकमे को भी प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी में है। सरकार से मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बिजली विभाग का हर कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और अगर फीस भी उनको नहीं ये मांगनी जाती है तो 7 फरवरी को पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल की जाएगी। फतेहाबाद में हॉस्पिटल के बाहर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों ने धरना दिया। सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि 1.5 महीने से उन्हें वेतन तक नहीं मिला। अस्पताल के डॉक्टर से लेकर सफाई ठेकेदार तक उनकी सुध नहीं ली जा रही। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी ड्यूटी का समय नहीं किया जाता उन्हें सैलरी नहीं दी जाती है और वो धरने पर बैठे रहेंगे। भिवानी में राजीव कॉलोनी के निवासियों ने अवैध शराब की बिक्री और शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से मुलाकात की और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि राजीव कॉलोनी में पिछले 3 से 4 सालों में एक किराए के मकान में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। शराबी वहां पर गुंडागर्दी करते हैं और शराब के नशे में गाली गलौज भी करते हैं। सिरसा में कई पेट्रोल पंपों पर मिलावटी डीजल और पेट्रोल की बार बार मिल रही शिकायतों को लेकर औचक निरीक्षण किया गया। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने अलग अलग पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। सिरसा डीएफएसओ सुरेंद्र सैनी ने बताया कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल के सैंपल लिए गए। अगर सैंपल में कोई कमी पाई गई है तो पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद में सरेआम युवक की लाठी और डंडों से पिटाई करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों से सरे बाजार एक युवक की बुरी तरीके से पिटाई कर डाली थी। युवक को पीट कर अधमरा कर दिया गया, जिसके बाद मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले में पुलिस ने 4 युवकों पर केस दर्ज किया। 2 युवकों को 24 घंटे के बाद गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने युवक की आपसी रंजिश के चलते पिटाई की थी। फिलहाल पुलिस ने मारपीट में इस्तेमाल डंडों को भी बरामद कर लिया। करनाल में चाइल्ड लेबर और भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। कुछ दुकानदार और फैक्ट्री संचालक लगातार छोटे बच्चों से काम करवा रहे हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने शहर को चाइल्ड लेबर मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसको लेकर शहर के विभिन्न बाजारों में जाकर कमेटी के सदस्यों ने भीख मांगने वाले कई बच्चों का रेस्क्यू किया। गुरुग्राम में लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम करने वाली कंपनी के अकाउंट एग्जीक्यूटिव ने करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वेरिफिकेशन का काम करने वाली कंपनी ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उनकी कंपनी में काम करने वाले अकाउंट एग्जीक्यूटिव ने कंपनी के खातों में हेराफेरी कर 7 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। आरोपी से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उसने ये रकम अपने पिता, ससुर और साले के खाते में डाली है। पुलिस ने कंपनी के खातों से ट्रांसफर की गई रकम वसूलने की कवायद शुरू की। कोसली के गांव बसई से 2 भैंसों को चोरों ने अपना निशाना बनाया। भैंसों को लेकर भागने के दौरान पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद चोर अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। चोरों की गाड़ी से पुलिस को एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। कैथल में एक व्यापारी से कार सवार बदमाशों ने 1 लाख रुपए की लूट की। पुरानी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का भी काम करता था व्यापारी। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस से लुटेरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बयान के आधार पर पुलिस ने अज्ञात 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल में चोरी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। गौशाला रोड पर बारदाने की दुकान से चोरों ने नकदी चुराई और फरार हो गए। दुकानदार का तकरीबन 1,25,000 रुपए का नुकसान हो गया। चोरों ने इससे पहले एसबीआई बैंक को भी अपना निशाना बनाया। मामले की सूचना के बाद पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। रोहतक में 3 दिन से घर से लापता युवक का शव खेत में मिला। लापता मनिंद्र की हत्या सर पर चोट मारकर की गई। मृतक मनिंद्र दिल्ली एयरपोर्ट पर काम करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों ने मनिंद्र के 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। पानीपत में पूर्व पार्षद हरीश शर्मा ने नहर में छलांग लगा दी, जिससे बचाने के लिए 2 युवक भी नहर में कूद गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। परिवार मौके पर पहुंचा। गोताखोर की मदद से हरीश शर्मा और युवक की नहर में तलाशी की गई। महिला पार्षद और उनके पूर्व पार्षद पिता हरीश शर्मा पर अवैध रूप से पटाखे बेचने, पुलिस के साथ मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके 103वें जन्मदिन पर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था।
राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि पूरा देश उनके प्रभावशाली नेतृत्व की आज भी मिसाल देता है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपनी प्यारी दादी के रूप में याद करता हूं। उनकी सिखाई हुई बातें मुझे निरंतर प्रेरित करती हैं। जींद में स्कूलों में 11 छात्र और 8 टीचर सहित 66 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद जिले में अब कोरोना की कुल संक्रमितों की संख्या 3,534 हो गई है। अब तक 97,261 लोगों को सैंपल लिए जा चुके हैं। सिर्फ नवंबर महीने में 17 दिनों में ही 614 केस मिले हैं। जो छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो सभी 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले हैं। रेवाड़ी में 13 स्कूलों के 103 छात्रों को कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कुंड के 42 में से 19 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। स्कूल को 2 सप्ताह के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना मनाया जा रहा है। खरना कार्तिक शुक्ल की पंचमी को मनाया जाता है। खरना के दिन छठ पूजा का विशेष प्रसाद बनाने की परंपरा है। प्रदेश में कोरोना के 2,562 नए मामले, 30 मरीजों की जान गई। कुल आंकड़ा 2,07,000 के पार। गुरुग्राम में 659 नए मरीजों की पहचान हुई। 3 मरीजों की जान गई। टोटल केस 41,000 के पास पहुंचे। फरीदाबाद में 606 नए केस मिले। 2 मरीजों की कोरोना के चलते जान गई। कुल केस का आंकड़ा 34,000 के पार। देश में 24 घंटे में 45,369 नए मामले सामने आए। 586 मरीजों ने तोड़ा अपना दम। 89,58,000 से ज्यादा टोटल केस, तो वहीं 4,42,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में सामने आए 7,486 नए मामले, 131 लोगों की मौत, 42,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आदेश जारी किया। सरकार ने अपने सभी कोरोना अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर्स को इजाजत दी कि वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कोरोना ड्यूटी में लगाएं, डॉक्टर्स की मदद लें, नियुक्तियां करें। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 100 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 46,000 के पार। अब भी 80,221 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने 1,714 नए मामले। अब भी 14,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,531 से भी ज्यादा लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में एक दिन में मिले 2,346 नए मामले। अब तक 4,87,221 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 21,994 एक्टिव केस। राजस्थान में 19,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 2,178 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 236 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा 8,57,000 के पास। 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5,65,00,000 के पार। अब तक 13,54,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई अपनी जान। पूरी दुनिया में 1,58,00,000 के पार एक्टिव केसेस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,18,00,000 के पार। अब तक 71,66,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 67,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई अपनी जान। कुल मरीजों का आंकड़ा 59,47,000 के पार।